उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरा फेरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने मंदिर समिति और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने इन आरोपों का जोरदार जवाब भी दे दिया है। ऐसे में अब ये मुद्दा आस्था, जवाबदेही और राजनीति तीनों के माध्यम से बड़ा माना जा रहा है, तीनों के केंद्र में आ गया है। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की गणना से जुड़े मामले में गंभीर लापरवाही हुई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोप लगाया गया है कि देखिए, आरोपी कर्मचारी प्रसाद जो हैं उनकी जांच होनी चाहिए और साथ ही उनकी ड्यूटी पर की गई गुणवत्ता पर भी नजर आनी चाहिए। इस पूरे मामले पर सार्वजनिक बहस और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इन आरोपों पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में है, इसलिए इनसे जुड़े विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंदिरों से जुड़े मामलों पर सड़क या सार्वजनिक मंचों पर बहस करने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। त्रिवेदी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से देखिए गलत हैं। उनके अनुसार आरोपी कर्मचारी जो प्रमोद है, उनके अप्रैल 2025 से गणना ड्यूटी में तैनात था, जबकि उस समय वह स्वयं बीकेटीसी अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए नियुक्ति का आरोप उन पर लगाना उचित नहीं है। हेमंत त्रिवेदी ने यह भी कहा कि बद्री और केदार मंदिर समिति अधिनियम के तहत मंदिर शोर का उपयोग केवल निर्धारित धार्मिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने कांग्रेस से अपील की है कि इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है और चढ़ावे से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हर सवाल का जवाब सार्वजनिक रूप से मिलना चाहिए। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है और राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला केवल राजनीतिक रूप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और क्या इस विवाद के बाद मंदिरों में चढ़ावे की व्यवस्था और आर्थिक पारदर्शी बनाई जाएगी? आइए आपको पहले सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है। मंदिर समिति के अध्यक्ष उस व्यक्ति को अपने साथ चोरी वाले मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, ये सख्त आदमी देते हुए देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। मंदिर समिति के अध्यक्ष उस व्यक्ति को अपने साथ निजी सहायक बनाकर वहां तक ले गए और चढ़ावे की गणना के काम में उसको लगाया गया। ये इरादतन किया गया कृत्य है और इस कृत्य से मंदिर समिति के अध्यक्ष स्वयं की जवाबदेही से बच नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। फिलहाल देखिए, इतना तय है कि बद्रीनाथ धाम जैसे आस्था के केंद्र से जुड़ा ये मामला उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही पर टिकी हुई है। साथ ही क्योंकि आपको बताएं कि श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखना किसी भी राजनीति से कम नहीं है, महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर श्रद्धालु ही उस पर विश्वास उठा देंगे, मंदिर ट्रस्ट पर विश्वास उठा देंगे, तो आखिर वो विश्वास किस पे करेंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ नया सामने आता है।